तरफ लखनऊ में सेतु निगम के जॉइंट एमडी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नितिन गडकरी की नाराजगी के बाद कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सेतु निगम कानपुर के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश सिंह पर यह कार्रवाई सामने आई है। सेतु निगम के जॉइंट एमडी राकेश सिंह की असम में स्थायी नियुक्ति भी की गई है। असम में 600 करोड़ ब्रिज निर्माण में राकेश सिंह पर ढिलाई का आरोप लगा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जहां पर राकेश सिंह के चहेतों से ठेकेदारी कराए जाने की जांच अब चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बांदा नाव हादसे की जांच में भी राकेश सिंह को ठहराया गया था लापरवाही के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सेतु निगम के जॉइंट एमडी पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी की नाराजगी के बाद यह कार्रवाई सामने आई। सेतु निगम कानपुर के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश सिंह पर कार्रवाई की गई है। जो उनको दिए गए कार्य थे उसमें अनियमितताओं को लेकर। तो सेतु निगम के जॉइंट एमडी राकेश सिंह की असम में अस्थायी नियुक्ति कर दी गई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि असम में 600 करोड़ ब्रिज निर्माण में राकेश सिंह पर ढिलाई का आरोप भी लगा है। साथ ही साथ यह भी जानकारी सामने आई है कि राकेश सिंह के चहेतों से ठेकेदारी कराए जाने की अब लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है, क्योंकि राकेश सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने कुछ नजदीकी और प्रियजनों को ठेकेदारी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया था। अनूप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं सीधे इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ जानकारी सामने आई है जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी की नाराजगी के बाद अब जॉइंट एमडी पर कार्रवाई की गई है? द्वीप को दुनिया में सबसे बड़ा नदियों का द्वीप माना जाता है। उस माजुली द्वीप को असम के प्रमुख शहर जोरहाट से जोड़ने के लिए करीब 11 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बनाया जा रहा है और इस ब्रिज को बनाने की जो जिम्मेदारी है, जो ठेका है, वो उत्तर प्रदेश स्टेट कारपोरेशन ब्रिज को मिला हुआ है। और पिछले साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जाकर इस पुल के शिलान्यास किया था, उसकी आधारशिला रखी थी। अब उस पर काम चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने उसके कार्यों की समीक्षा की तो उन्होंने नाराजगी जताई और वो नाराजगी उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंची और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। जो राकेश सिंह हैं वो ज्वाइंट संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं, ज्वाइंट एमडी हैं उत्तर प्रदेश कारपोरेशन ब्रिज में, सेतु निगम में, और वो कानपुर मंडल का भी प्रभार संभाल रहे थे। दरअसल 2 लापरवाहियां भी यहां पर देखने को मिली जब पिछले दिनों बांदा में यमुना नदी में एक नाव दुर्घटना हुई थी, कई लोगों की उसमें जान चली गई थी और उस यमुना नदी पर जो पुल बन रहा है वो भी 2011 से कुणाल जी अभी तक बन रहा है और वो पूरा नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि अगर वो पुल बन गया होता तो बांदा में वो दुर्घटना नहीं होती, वो जाने नहीं जाती। दूसरा, उसमें भी लापरवाही और ढिलाई के आरोप लगे। तीसरा कारण कि कानपुर मंडल में जो उत्तर प्रदेश कारपोरेशन ब्रिज की तरफ से कार्य कराए जा रहे हैं उनमें ये आरोप लगे थे कि राकेश सिंह अपने चहेतों को उसमें काम दिला रहे हैं, ठेके दिला रहे हैं। तो इन आरोपों के बाद, इन लापरवाहियों में, और जब बांदा हादसे की जांच हुई तो उसमें भी उस जो मुझे सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि उसमें भी जांच रिपोर्ट में भी राकेश सिंह को जिम्मेदार बताया गया था। शायद ये तीनों बड़ी वजह रही कि अब राकेश सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां से कार्य मुक्त कर दिया है संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद से, और जो बांदा की जिम्मेदारी थी, कानपुर की जिम्मेदारी, इनसे कार्य मुक्त कर दिया और सीधे आसाम भेज दिया। आसाम में उनका स्थायी ऑफिस होगा और वहां पर जो मौजूद ब्रिज बन रहा है उसका कार्य वो देखेंगे। जो उनके प्रियजन थे उन पर भी तरह तरह की अब जांच बिठा दी गई है, क्योंकि ये आरोप लगा राकेश सिंह ने अपने जो नजदीकी थे, प्रियजन थे, उनको ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। तो जांच का दायरा अब और बढ़ता नजर आएगा।
देखिए, बिल्कुल अभी स्पष्ट तौर पर कुणाल जी, इस पर सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किन किन ठेकेदारों को उन्होंने ठेका दिया, कौन उनके करीबी थे और उन ठेकों को देने में क्या गड़बड़ियां हुई हैं। इस चीज का अभी कोई प्रूफ नहीं सामने आया है, लेकिन जो आरोप लगे थे उन आरोपों की जांच हुई, बांदा हादसे की भी जांच हुई और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। तो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं निश्चित तौर पर कानपुर में भी राकेश सिंह की तरफ से जो ठेके दिए गए ज्वाइंट प्रबंध निदेशक की तरफ से, उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी, कहीं ना कहीं कमियां थी। और बांदा में जो पुल का निर्माण हो रहा था उसमें भी लापरवाही थी, उसमें भी ढिलाई थी, क्योंकि 10 साल से ज्यादा का समय हो गया और बांदा में यमुना नदी पर बनने वाला ब्रिज पूरा नहीं हुआ। तो ये दोनों जो काम थे उनका चार्ज उनसे ले लिया गया और सीधे उनको आसाम भेज दिया गया है। जाहिर सी बात है, आसाम में उनके काम की डे पर डे मॉनिटरिंग होगी। बड़ा प्रोजेक्ट है, विदेशों की तर्ज पर वहां पर काम हो रहा है। 680 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कभी 6000 करोड़ रुपए का होता था उसे घटा करके 680 करोड़ रुपए का किया गया। तो अब देखना होगा क्या राकेश सिंह वहां पर अपनी कार्यकुशलता को दिखा पाते हैं, क्योंकि ये सीधे सेंट्रल से जुड़ा हुआ मसला है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी नींव रखी थी और 4 साल अधिकतम समय है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का, जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा, आसाम में जोराहट को और मौजुली ब्रिज को जोड़ेगा। तो बड़ा एक पुल है, बड़ा प्रोजेक्ट है आसाम में। अब देखना होगा कि राकेश बिल्कुल वहां पर अपनी कितनी देखना बेहद खास होगा कि अब जिस तरह से राकेश सिंह पर कार्रवाई की गई है उसके बाद उन्हें अब असम डेप्यूट किया गया है, तो क्या कुछ आगे भी उन पर लगातार निगरानी बैठाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर